एक्सरसाइज 13.4 चैप्टर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर। क्या निकालना है? सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर व्हेन, पहले पार्ट में रेडियस इज गिवन है, रेडियस इज इक्वल टू 10.5। फर्स्ट पार्ट में करूंगा, इसके अलावा जो पार्ट होंगे वो तुम्हें करने हैं। अरे ओन है भाई, ओन है। आर इज इक्वल टू 10.5। बोलो बोलो बोलो, तुम बोलो पहले, बाद में करेंगे स्टार्ट। पहले तुम्हारी सबकी तकलीफ सुनूं, क्या हो गया तुमको, शांत रहना। चलो, रेडियस कितनी दी हुई है? 10.5। क्या निकालना है? सरफेस एरिया। कितना होता है सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर? सरफेस एरिया इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। इजी क्वेश्चन है, बस वैल्यू प्लेस करनी है। 4 पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 10.5 स्क्वायर। ठीक है, तो आ जाएगा 4 इंटू 22/7, आर की वैल्यू 10.5 इंटू 10.5 डिवाइड बाई 10 डिवाइड बाई 10। 7 1 जा और 7 5 जा 35। ठीक है, 4 इंटू 22 88 इंटू 15 इंटू 105 डिवाइड बाई 10 इंटू 10। 5 3 जा 5 2 जा 5 2 जा 5 2 जा 10 और 21। ठीक है, 44 22, तो क्या आ गया? 22 इंटू 3 इंटू 21, तो 22 इंटू 21 कितना हो गया? 1386 आ गया। क्या एरिया? रेडियस किस में दी हुई है, सेंटीमीटर में या मीटर में? सेंटीमीटर। तो एरिया कितना आ जाएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर। इसका जो सेकंड और थर्ड पार्ट है वो होमवर्क में है। अरे मेरे को पता नहीं था, गलती से आ गया। हेलो, गलती से फोन आ गया जेब में मेरे। पता नहीं कैसे। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। क्या निकालना है? टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए हेमिस्फीयर। तो TSA ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर बनाया तो कैसा होगा? कुछ इस तरह से होगा। कितना होता है हेमिस्फीयर का? TSA ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू 3 पाई आर स्क्वायर, जबकि रेडियस कितनी दी हुई है? 10 सेंटीमीटर। तो 3 इंटू 22/7 और आर की वैल्यू 10 स्क्वायर, तो 3 इंटू 22 इंटू 100 डिवाइड बाई 7। मल्टीप्लाई कर दो इसको, कितना आ जाएगा? 66। 100 डिवाइड बाई 7, 7 9 जा 63, 28 20 8 9। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। रेडियस सेंटीमीटर में दी हुई है तो एरिया किस में आ जाएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर में। हाँ, ठीक है। देखो, इस क्वेश्चन में यूज कहा हुआ है कि पाई की वैल्यू 3.14 लो। तो अगर 3.14 लोगे तो जो क्वेश्चन क्या होगा, ये वाला पार्ट नहीं आएगा। हमने क्या लिया हुआ है? 22/7, तो इसलिए ऐसा आंसर आ रहा है। अगर तुम इसी क्वेश्चन को किससे करोगे? 3 इंटू 3.14 इंटू 10 स्क्वायर डिवाइड बाई 7, तो आ जाएगा 3 इंटू 3.14 इंटू 100। सॉरी, डिवाइड में 7 नहीं आएगा, बस इसको कर देना, ये आ जाएगा 3 इंटू 314 या आर स्क्वायर है ना ये पाई, 3 पाई आर स्क्वायर। तो 3 3 जा, ये हो जाएगा कितना? इसको मल्टीप्लाई कर लेना है, 314 डिवाइड मल्टीप्लाई बाई 3 आ जाएगा 948।
2 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। नीचे नहीं है वो, उसके बाद है। ठीक है, एक बैलून था जिसकी शेप कैसी है, दिस इज द स्मॉल बैलून, फिर इसमें एयर पंप की गई और अब कैसी इतना बड़ा हो गया ये। ठीक है, पहले केस में इसकी रेडियस दी हुई है कितनी, पहले केस में इसकी जब ये पंप नहीं किया था एयर तो इसकी रेडियस कितनी थी 7 सेंटीमीटर। फिर इसको पंप किया गया एयर, इसमें पंप की गई, अब इसकी रेडियस कितनी आ रही है 14 सेंटीमीटर। तो ये कह रहे हैं इनके दोनों के सरफेस एरिया का रेशियो बताओ। ठीक है, तो सरफेस एरिया ऑफ दिस डिवाइडेड बाय सरफेस एरिया ऑफ दिस, तो इसको मान लो स्पेयर 1 या बैलून 1 और इसको मान लो बैलून सेकंड बैलून और फर्स्ट बैलून। ठीक है, तो सरफेस एरिया ऑफ बैलून फर्स्ट डिवाइडेड बाई, ये पूछ रहा है इनका इसी तो बोलते हैं रेशियो, सरफेस एरिया ऑफ बैलून सेकंड, तो ऊपर तो रख दो इसकी वैल्यू, सरफेस एरिया ऑफ बैलून फर्स्ट कितना होता है बोलो 4 पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई, इसको R1 ले लो और इसको 4 पाई R2 स्क्वायर, क्योंकि रेडियस दोनों की डिफरेंट है ना, दिस इज R1 और दिस इज R2, तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, R1 की वैल्यू 7 स्क्वायर, R2 की वैल्यू 14 स्क्वायर, तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है 7 इंटू 7 और इसको 14 इंटू 14, 7 टू जा 14, 7 टू जा 14, कितना आ गया 1 डिवाइड बाई 4 या 1 रेशियो 4 आंसर। ठीक है ना, दोनों का रेडियस पता है, सरफेस एरिया का रेशियो निकालना है, इजी सा क्वेश्चन है, कर दिया। सही में इसकी फोर्थ था ना ये, हाँ ऊपर लिख दो फिर बच्चों को प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 4 है ये, दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। पहले हमें हेमिस्फीयर का क्या निकालना पड़ेगा, समझो हमने ये मान लिया ये दिस इज द बाउल मेड ऑफ ब्रास, ठीक, दिस इज द बाउल मेड ऑफ ब्रास, इसका डायमीटर दिया हुआ है कितना 10.5 सेंटीमीटर। इसके इनसाइड में प्लेटिंग करनी है किसकी, टिन की, तो कितने एरिया में होगी, जितना इसका इनर डायमीटर, ये एम्प्टी है अंदर से, जैसे हमारी कटोरी होती है ना उस तरह से ये, तो कितना एरिया होगा जिस पे प्लेटिंग करनी है, जितना हाँ इस कितना एरिया पे प्लेटिंग करनी है, जितना इसका इनर एरिया, और इनर एरिया की शेप कैसी है हेमिस्फीयर, तो यानी हमें किसका एरिया निकालना है हेमिस्फीयर का, तो कितना होगा बोलो एरिया, फॉर्मूला क्या लगाएंगे, तुम बताओ आकांक्षा, क्वेश्चन दोबारा समझ लो, ये हेमिस्फीयर है, ठीक है, इसके अंदर प्लेटिंग करनी है किसकी, टिन की, तो कितने एरिया में, तो कौन से एरिया में करनी है, इसके अंदर की तरफ, इनसाइड ऑफ दिस बाउल, तो कौन वो जो एरिया होगा उसका एरिया निकालना पड़ेगा ना पहले कि कितना एरिया हमें टिन की प्लेटिंग करनी है, तो वो एरिया कैसे निकालेंगे, कर्व सरफेस एरिया किसका, हेमिस्फीयर का। देखो ये नहीं कि हेमिस्फीयर आया तो सरफेस एरिया लिखते हो 3 पाई आर स्क्वायर लिख दिया, ये मत कर देना, क्योंकि ये समझो कि जो बाउल है उसमें ऊपर का सरफेस नहीं है, जो बाउल होगा उसमें यहाँ पे तो सरफेस है ही नहीं, यहाँ तो एम्प्टी है, तो जो हमने फॉर्मूला बनाया था 3 पाई आर स्क्वायर, ये आया कैसे था 2 पाई आर स्क्वायर कर्व सरफेस एरिया प्लस ऊपर का सरफेस एरिया जो सर्किल बन रहा है पाई आर स्क्वायर, तो इसमें ये चीज़ तो है ही नहीं, तो फॉर्मूला क्या रहेगा ओनली 2 पाई आर स्क्वायर, ये याद रखना, ठीक है, तो ये क्वेश्चंस में मिस्टेक ना कर देना। तो हमें क्या निकालना होगा सबसे पहले, एरिया ऑन विच टिन प्लेटिंग नीड टू बी डन इज इक्वल टू CSA ऑफ बाउल, जिसपे टिन की प्लेटिंग करनी है वो किसके इक्वल होगा, CSA ऑफ दिस बाउल के कर्व सरफेस एरिया,
और सी एस से क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर। आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, डायमीटर दिया हुआ है 10.5, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 10.5 डिवाइड बाई 2 सेंटीमीटर। तो 2 इंटू पाई की वैल्यू दी हुई है क्या, नहीं दी है, तो यानी तो क्या लेंगे 22/7 और आर की वैल्यू 10.5 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो 2 इंटू 22 इंटू 10.5 इंटू 10.5 डिवाइड बाई 7 और ये 2 इंटू 2। ठीक है, नाउ कैलकुलेट करें इसको पॉइंट हटाया नीचे आ जाएगा 10, इसका पॉइंट हटाया नीचे आ जाएगा 10, तो 7 के टेबल में 10 105 कितने टाइम्स जाएगा 1 और 5 15 टाइम्स। ठीक है, 2 से ये 2 कैंसिल, ये 2 से ये 22 कैंसिल 11 टाइम्स, फिर 5 से 3 टाइम्स और 5 से 2 टाइम्स, 5 से 2 टाइम्स और 5 से 21 टाइम्स। तो ठीक है, न्यूमरेटर में क्या आ गया 11 इंटू 3 इंटू 21 डिवाइड बाई 4, तो 11 इंटू 3 33 इंटू 21 डिवाइड बाई 4, तो 33 इंटू 21 कर लो। $693 डिवाइड बाई 4। ठीक है, क्या आ गया 693 डिवाइड बाई 4। ठीक है ना, अभी ये कि सिर्फ एरिया आया है। ठीक, आगे देखो, कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग इज इक्वल टू, देखो इसमें दिया हुआ है कि इसको ऐसे समझो कि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर पे करने में कितने रुपीज़ लगते हैं 16 रुपीज़। कितने रुपीज़ लग रहे हैं 16। तो 1 सेंटीमीटर पे करने में कितना लगेगा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में 16, और ये 100 कहाँ जाएगा डिवाइड में 16/100। तो ये जो तुम्हारा एरिया आया किस में आया सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो अगर इस हमें निकालनी है कि कॉस्ट ऑफ प्लेटिंग, तो इस सेंटीमीटर स्क्वायर की जगह क्या लिख दें, ये अगर मैं 1 ना भी लिखूँ तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर ही है ना, 1 का मतलब ही नहीं होता, 1 से मल्टीप्लाई करो तो वही बनता है। तो इस सेंटीमीटर स्क्वायर की जगह क्या लिख दें, ये रुपीज़। तो क्या जाएगा कॉस्ट ऑफ प्लेटिंग, तो 693 डिवाइड बाई 4, और सेंटीमीटर की वैल्यू क्या है स्क्वायर की वैल्यू 16/100। 4 से 4 टाइम्स 16 कैंसिल 12, इसको मत काटना क्योंकि पॉइंट ले लेंगे। तो 4 3 जा 12 का 1, 9 4 जा 36, 37 का 3, तो ये आ जाएगा 27.72 रुपीज़। कितने रुपीज़ 27 रुपीज़ 72 रुपीज़ लगेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, क्या क्वेश्चन है, फाइंड द रेडियस ऑफ ए स्फीयर हुज सरफेस एरिया। एक स्फीयर है जिसका क्या दिया हुआ है सरफेस एरिया दिया हुआ है कितना 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड द रेडियस आर, लेट द रेडियस बी आर। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 154 गिवन है, और इसका फॉर्मूला कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 154। वैल्यू नहीं दी पाई की तो यानी 22 लेंगे, तो 4 इंटू 22/7 आर की वैल्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू 154। तो आर स्क्वायर कितना आ गया 154 इंटू मल्टीप्लाई बाई 7, 7 उस साइड चला जाएगा, 4 इंटू 22, 2 से 2 टाइम्स 4 कैंसिल, और ये 77 टाइम्स 154 कैंसिल, 11 7 जा 77, 11 2 जा 22, तो ये आ जाएगा 49 डिवाइड बाई 4। ठीक है, आर स्क्वायर की वैल्यू 49 किसका स्क्वायर है 7 का, और 4 किसका स्क्वायर है 2 का, तो क्या इसको 7/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। दोनों तरफ स्क्वायर होंगे, बोथ साइड स्क्वायर है, तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7/2, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई 3.5 सेंटीमीटर। बस आंसर। सरफेस एरिया लिखा है ना।
क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? द डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रॉक्सीमेटली 1/4 द डायमीटर ऑफ द अर्थ, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया। पहली कंडीशन में दिया है, जैसे लिखा होता है स्टेटमेंट वैसे ही उसको मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। लेट कर लो पहले, लेट द डायमीटर ऑफ जगह नहीं है। गेट से प्यार है। काट देंगे वो सब। जानबूझ के आई थी वैसे। नहीं यार मैं तो देख कर होना है। ठीक है, तो डायमीटर ऑफ मून नहीं अभी जैसा उसका D सुनो लेंगे, सुनो, फिर 1/4 रेडियस से होगा ना। पहले हमने लेट कर लिया। लेट द डायमीटर ऑफ मून बी डी एम। डी के नीचे सफिक्स में मैंने लिखा एम, यानी डायमीटर ऑफ मून। फिर मैंने लिखा एंड द डायमीटर ऑफ अर्थ बी डी ई, डायमीटर ऑफ अर्थ। ई जो है वो इसके सफिक्स में है। सफिक्स मतलब इसके छोटा सा नीचे लिखा हुआ है ये, इससे पता चलता है ये किसका डायमीटर है? अर्थ का। ठीक है, इतना सब आ गया। अभी हम क्या करेंगे, जैसा स्टेटमेंट है उसको वैसा का वैसा मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे एज पर द क्वेश्चन। एज पर द क्वेश्चन क्या कहा है? डायमीटर ऑफ मून यानी डी एम इज इक्वल टू 1/4 1/4 डायमीटर ऑफ अर्थ डी। ठीक है, ये गिवन है। डायमीटर ऑफ मून इज इक्वल टू 1/4 ऑफ डी ई। अगर हम इसको रेडियस में चेंज करना है तो इसको आर एम बाई 2 लिख सकते हैं, और इसको 1/4, और डी को क्या लिख सकते हैं? आर ई डिवाइड बाई 2। डायमीटर क्या होता है? रेडियस बाई 2। हाँ तो डायमीटर ऑफ मून को मैं क्या लिख सकता हूँ? रेडियस ऑफ मून डिवाइड बाई 2। हाँ। और डायमीटर ऑफ अर्थ को लिख सकता हूँ रेडियस डिवाइड बाई 2 को तो लिखेंगे, डायमीटर डिवाइड बाय 2 लिखेंगे सर आप क्या सॉरी। है? वही तो मैं सोच ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है रही है। ठीक है। तो क्या था, सॉरी गलती हो गई। तो डायमीटर जो है, डायमीटर क्या होता है? 2 रेडियस ऑफ इज इक्वल टू डी, डी इज इक्वल टू 2r होता है ना। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2rm इज इक्वल टू 1/4 ऑफ 2re। 2 से 2 कैंसिल, तो rm इज इक्वल टू कितना आ गया? 1/4 ऑफ re। बस इसको अभी याद रखना है। अभी क्वेश्चन देखते हैं आगे क्या है, कि रेशियो निकालना है किसका? सरफेस एरिया ऑफ मून डिवाइड बाई सरफेस एरिया ऑफ अर्थ। तो सरफेस एरिया ऑफ मून डिवाइड बाई सरफेस एरिया ऑफ क्या? अर्थ, है ना। तो सरफेस एरिया ऑफ मून, मून की शेप कैसी है? स्फेरिकल ली हुई है। ठीक है, तो स्फेरिकल यानी मून की क्या हो जाएगा? 4πr। 4πr, आर की जगह मून का रेडियस rm स्क्वायर डिवाइड बाई 4πr किसकी? रेडियस अर्थ का स्क्वायर। ठीक है, सही है ना। यहाँ पे रेडियस किसकी लेंगे? एम की। रेडियस की किसकी लेंगे? मून की। और यहाँ रेडियस किसकी लेंगे? अर्थ की। 4π से 4π कैंसिल। rm की वैल्यू क्या है? 1/4 ऑफ re। तो क्या मैं rm की जगह लिख सकता हूँ? re डिवाइड बाई 4 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई re स्क्वायर। तो re स्क्वायर डिवाइड बाई 16 इंटू re स्क्वायर, जो यहाँ से आएगा re की स्क्वायर, re स्क्वायर और 4 का स्क्वायर 16 नीचे आ जाएगा, और re स्क्वायर से re स्क्वायर कैंसिल। तो क्या आ गया? 1/16 या 1/16 आंसर। गलती से ना 13.4 का 7 कराया और आपने 13.3 का दिया तो 7। क्वेश्चन देख लेते हैं। पहले डायमीटर ऑफ मून का हमने डीएम ले लिया, डायमीटर ऑफ अर्थ डीई ले लिया। क्वेश्चन में दिया हुआ था डायमीटर ऑफ मून इज इक्वल टू 1/4 ऑफ डायमीटर ऑफ अर्थ। रेडियस में चेंज कर लिया, डायमीटर इज इक्वल टू होता है 2 इंटू रेडियस, तो 2 इंटू आर एम 1/4, 2 इंटू रेडियस ऑफ अर्थ। तो रिलेशन आ गया आर एम इज इक्वल टू 1/4 ऑफ आर ई। दोनों का सर्फेस एरिया का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। 4π से 4π कैंसिल हो गया। आर एम की जगह हमने वैल्यू रख दी, इसकी आर एम की क्या है? 1/4 ऑफ आर ई। तो आर ई बाई 4 का होल स्क्वायर
आर ई का स्क्वायर हो गया आर ई स्क्वायर, और 4 का स्क्वायर हो गया 16, 16 आ गया नीचे, आर ई स्क्वायर से आर ई स्क्वायर कैंसिल हो गया 1/16, इसका आ गया 1:16। कर लो क्वेश्चन नंबर 8 तो देख लो, देखो मैं कराऊंगा नहीं, मैं करा नहीं रहा हूँ, इसको समझा रहा हूँ बस, ठीक है। एक बाउल है, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा हुआ है, हेमिस्फेरिकल बाउल इज मेड ऑफ स्टील, 0.25 सेंटीमीटर थिक, द इनर रेडियस ऑफ द बाउल इज 5 सेंटीमीटर। तो ये कहा है कि इसकी थिक, देखो अभी तक हमने जो क्वेश्चन किए थे ना हेमिस्फीयर के या स्फीयर के, उसमें हमने मेटल की थिकनेस को कंसीडर नहीं किया था। 8 तो है, आपने होमवर्क किया? समझा रहा हूँ करने। अरे बात मत करो, ये क्वेश्चन नहीं होगा यार तुम यार बिल्कुल यार फट जाएगा। तुमको यार, बिल्कुल वो हो तुम, ठीक है। आज आपका टेस्ट अभी तक जितने भी क्वेश्चंस हमने किए थे उसमें तुम इस बैच से गए, अकेले पढ़ना अब। अकेले हाँ, बस तो टाइम नहीं होता ना। हेमिस्फीयर की जो सुबह 6 बॉडी है उसकी थिकनेस अभी तक किसी क्वेश्चन में गिवन नहीं थी। इसी क्वेश्चन में ऐसा है जिसमें थिकनेस गिवन है, यानी हमें थिकनेस को क्या करना पड़ेगा, कंसीडर। तो उसमें हमने थोड़ा सा बना लिया ऐसे, दिस इज द थिकनेस, ठीक है। तो ये दी हुई है इस बार कितनी, 0.25 सेंटीमीटर, और इसका इनर रेडियस दी हुई है कितनी, इनर रेडियस दी हुई है 5 सेंटीमीटर। और क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, आउटर सरफेस एरिया। तो जब आउटर सरफेस एरिया निकालोगे तो रेडियस भी किसकी लोगे, आउटर की या इनर की। जब आउटर सरफेस एरिया निकालना है तो रेडियस किसकी होगी, तो आउटर सरफेस एरिया आएगा कैसे, दिया तो क्या है, इनर। तो आउटर निकालने के लिए इनर प्लस इसकी थिकनेस, ये दोनों ऐड हो जाएंगी तो क्या आ जाएगा, आउटर रेडियस। कैसे आएगा, तो फुल आया ना, क्या, पूरा है ना प्लस करके। तो पूरा ही तो बोल रहा हूँ, तो आपने आउटर बोल या- बोल के आप पूरा बोल रहे हो। यहाँ से लेके यहाँ तक की जो रेडियस होगी, दिस इज आर ओ आउटर, दिस इज आर आई इनर, समझ आ गया। ठीक है। तो आर ओ की वैल्यू क्या होगी, रेडियस ऑफ आउटर 0.25 प्लस 5.25। इतना ही बता रहा था बस, घर से करके लाना है इसको। क्वेश्चन नंबर 9 और देख लो। अंकिता तुम वहाँ बैठ जाओ, ये बातें करते रहेंगे, बहुत बातें करती है आजकल। मैं अभी देखूंगा। मैंने आपके नंबर पर स्लाइडिंग करी है, मेरे को लगा इसका होगा। तुम्हें लाइटिंग नहीं दिख रही थी, किसका है, ऊपर नहीं लिखा नाम उस पर, नाम अच्छा मेरे को नंबर दिख रहा है, नाम नहीं दिख रहा, ऊपर लिखा हुआ। लगा आप अंकिता आपको दिया होगा। हाँ तो फिर जब तुम्हें पता था मैंने दिया है तो फिर क्यों किया, अरे तो अब अंकिता होगा। बातें कम करो, क्वेश्चन पे ध्यान ज़्यादा दो। तुम और अरहान साई की आवाज़ आ रही है, बस वीडियो में डालूंगा मैं, तुम्हारे पापा के पास भेजूंगा वीडियो बाद में, ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है। वहाँ पर एड्रेस में मेरा चैनल का सब नाम नंबर बता रही है अपने पापा का 920082। है मेरे पास सबका नंबर। पापा का नहीं है, मेरा है। क्वेश्चन नंबर 9, तब बात मत करो। तो कैसे आ गया आप, हटवाऊंगा आपको। क्वेश्चन नंबर 9, ए राइट सर्कुलर सिलेंडर जस्ट इनक्लोजेज ए स्फीयर ऑफ रेडियस आर। एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, तुम्हारा टेस्ट भी हो गया और एक्सरसाइज भी हो गई। दिस इज द राइट सर्कुलर सिलेंडर इनक्लोज्ड, इनक्लोज मतलब इसके अंदर क्या है, एक स्पेयर रखा हुआ है। सपोज एक वो था ग्लास, उसमें तुमने बॉल डाल दी, एक बॉल, तो वो भी एक इस तरह से ऐसे ही कहलाएगा, एक कंटेनर के अंदर एक स्पेयर रखा हुआ है। तो ग्लास एक सिलेंडर है और ऊपर से बॉल डाल दी, तो ये हमने डाल दी और इसकी क्या कर रहा है, वो सरफेस को टच कर रहा है, ठीक है। ठीक है, हमने क्या कर दिया इसको, ये इसकी